रीता अभी सोफे पर बैठे किसी ख्याल में खोई हुई थी। तभी कविता ने उसे पुकारा। कविता, भाभी जी कहाँ खो गई? मैंने घर की सारी सफाई कर दी है। आप कहे तो आपके लिए चाय बना दूं? रीता, नहीं, बढ़िया सी चाय बना दे और अपने लिए भी बना लेना। कुछ ही देर में कविता चाय बनाकर रीता के पास आकर बैठ जाती है। कविता, भाभी जी क्या सोच रही हैं आप? आज बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। रीता, कविता, कभी कभी किसी इंसान की अहमियत उसके बाद समझ में आता है। माँ जी को गए हुए अभी 2 महीने हुए हैं। उनके सामने मैं कितनी बेफिक्र थी। कविता, लेकिन भाभी आपकी सास तो हमेशा आपको डांटते रहती थी। रीता, बस यही बात तो आज उदास कर देती है। आज ना कोई डांटने वाला, ना ही कोई रोकने टोकने वाला, लेकिन अंदर कितना सूनापन है यह तू नहीं समझेगी। रीता अपनी सास के अंतिम समय में उनके पास बैठकर बिताए पलों को याद करते हुए कहा। रीता, मुझे पता है उन आखिरी पलों में माँ जी ने मुझसे क्या कहा। उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए मुझे अपना सब कुछ सौंपते हुए कहा, बेटी यह सब अब तुझे संभालना है। और हाँ, अब मैं नहीं रहूँगी टोकने के लिए, घर को संभाल कर चलाना। रीता ने आगे कहा। रीता, यह सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर से छत हट गई है और मैं अब यह सब कैसे संभालूंगी। उस दिन से आज तक सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है। यह कह रीता रोने लगी। कविता, भाभी अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है, हिम्मत से काम लो। रीता, सुन, तू घर का काम निपटा ले, मैं कुछ देर में आती हूँ। रीता घर से निकलकर ऑटो लेकर सीधे बैंक पहुँच जाती है। बैंक पहुँच कर वह लॉकर खोलने पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वह अपनी सारी ज्वेलरी को छू कर देखती है, जो उसके और उसकी पिता ने दी थी और जो अंतिम समय में उसकी सास ने दी थी। रीता उन्हें छूकर अपनी सास को पाने का एहसास करती है, जिस ज्वेलरी को एक बार पहनने के लिए अपनी सास से वह बार बार तकरार करती थी। आज वह हमेशा के लिए उसके पास है, लेकिन उसे वह ज्वेलरी फीकी लग रही है। अभी पिछले साल ही की बात है। रीता ने अपने पति सचिन से कहा था, रीता सुनो, आज आप माँ जी से बात करो, उनकी ज्वेलरी को सुनार को देकर मेरे लिए नए फैशन का सोने का सेट बनवा दीजिए। सचिन, रीता, तुम्हें पता है माँ जी नहीं मानेंगी, वह हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें अलग से एक सेट बनवा दूंगा। आज का दिन है। रीता के सामने लॉकर में वही पुरानी पुश्तैनी सेट पड़ा था, लेकिन उसे देखकर नया सेट बनवाने के ख्याल से ही वह कांप जाती है। उसे लगा जैसे उसमें उसकी सास का आशीर्वाद शामिल है और अंतिम समय में कहे उनके सब, बेटी अब यह सब तुम्हें ही संभालना है। इन 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 सब बातों को सोचकर उसकी आंखों में आंसू झलक गए। उसने एक बार सभी जेवरों पर हाथ फेरा, जैसे उसके बहाने अपनी सास का आशीर्वाद पाना चाह रही थी। उसके बाद लॉकर बंद करके घर आ गई। शाम को सचिन जी घर आए तो रीता ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सचिन जी ने कहा, सचिन सुनो, तुम्हें क्या लगता है माँ इस घर से चली गई हैं? नहीं, वे अपना एक अंश तुम्हारे दिल में छोड़ गई हैं। अब तुम कोई भी फैसला इस घर के लिए लोगी तो तुम्हारे अब तुम कोई भी फैसला इस घर के लिए लोगी
तो तुम्हारे दिल में बैठी मेरी माँ तुम्हें गलत फैसला लेने से रोकेगी। बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, जब तक रहते हैं हमें ज़िंदगी जीने का सही सलीके सिखाते रहते हैं। उनके न रहने पर वही सलीका सिखाने के लिए ज़िंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है। अगले दिन से रीता के काम करने का ढंग, सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया था। एक अलग सा बड़प्पन उसके अंदर दिखने लगा था। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।